कमाती भी वही है, चलाती भी वही है, पर बात यहीं खत्म कि पति मुझे भी रखा हुआ है और किसी दूसरे के यहां भी जाता है। पति, मैं 2 बच्चों की मां भी हूं, पर पति किसी दूसरे के पास भी जाता है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं रविवार के उस कार्यक्रम को लेकर के जहां मैं आप लोगों के भेजे गए सवालों के उत्तर के साथ उपस्थित होता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पूजा बहुगुणा सबसे पहली कुंडली है। मेरा कार्यक्रम रविवार वाला माता बहनों के नाम से ही शुरू होता है, तो इनका नाम पूजा बहुगुणा, नोएडा उत्तर प्रदेश की हैं ये। सवाल क्या है और उत्तर उसका क्या होता है, बन के रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। कार्यक्रम पूरा देखा करिए। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। पूजा बहुगुणा जी की कुंडली है 16 फरवरी 2002, 12:43 नोएडा उत्तर प्रदेश की ये कुंडली बनती है वृषभ लग्न की। मतलब जातक मेहनत तो करेगा ना, और किसी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं है इनका। असाधारण व्यक्तित्व है, साधारण नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रमा और मंगल लाभ भाव में बैठे हैं। जहां मीन राशि बनेगी तो मन के भटकाव को कभी कभी देखा जाएगा, क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि के हैं, ये पापक ग्रह हो जाते हैं, तो मन को संतुलन में रखना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चतुर्थ भाव भी खाली है, जो चंद्रमा का अपना घर होता है। मीन राशि भटकाव की राशि होती है, और वहां बैठे हैं मंगल, जो कि 12वें भाव के अधिपति के साथ चंद्रमा के जाने के कारण, गौर करिए, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। चंद्रमा किसके साथ बैठे? चंद्रमा बैठे हैं मंगल के साथ, जो कहां का अधिपति है? इस कुंडली का सर्वोच्चम सबसे कमजोर प्लैनेट होगा। कमजोर प्लैनेट वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि वो अच्छे भाव का अधिपति, या फिर ऐसा पता नहीं कौन कौन सी चीजें आप लोग देख करके कमजोर कहते हैं। मैं उसे भाव के आधार पर कमजोर कह रहा हूं। मतलब वो आपकी कुंडली में कितना कमजोर है अपनी स्थिति के लिए, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसकी स्थिति इस कुंडली में कहां कहां की बनती है। मतलब अगर आपकी कुंडली में जो राशि का अधिपति है गुरु, वो कैसा है, और राशि का कारक ग्रह जो चंद्रमा है वो किसके साथ बैठा है। तो व्ययेश के साथ बैठना, सप्तमेश के साथ बैठना व्यक्ति के मन को उद्वेलित करता है। व्यक्ति इंतजार नहीं करता है। और मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव पे भी जा रही है, चौथी दृष्टि जहां गुरु राहु पहले से हैं। संबंधों के साथ निकटता रखिएगा, किसी के साथ द्वेष ना करिएगा, और प्रेम करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि गुरु और राहु जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं और मंगल की दृष्टि पड़ जाएगी, तो हो सकता है कि व्यक्ति थोड़ा अनूठा हो जाए, बोलने लगे, बोलने वाला हो जाए। शुक्र जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति पद भाव में बैठे हैं। अगर पद प्राप्त करना चाहते हैं तो निसंदेह आपको प्रयास कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र भी तो उच्चाभिलाषी हो रहे हैं। शुक्र के जस्ट अगले ही भाव में उसकी उच्च की राशि बन रही है। यह लक्ष्मी योग का निर्माण 2 तरीके से, चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग, सूर्य 10वें स्थान में दिग्बलत्व को प्राप्त, और शुक्र होता है पद का कारक, पद देने वाला, सिंहासन पे आरूढ़ करने वाला। और उस मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है। 7वीं दृष्टि यहां, और 7वें के बाद 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पे, जहां के अधिपति शुक्र नौकरी पैदा करने वाली स्थितियों में जा रहे हैं। निसंदेह आपको इंजीनियरिंग का काम कर लेना चाहिए, या उधर की सेक्टर की पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल 5वें भाव के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्त गुरु की राशि में गए हैं, गुरु से केंद्र में गए हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हैं, जो कि आपकी कुंडली का पराक्रमेश है। अपने भाव से पंचमस्त गया ग्रह मंगल भी अपने भाव से पंचमस्त, चंद्रमा भी अपने भाव से नवम पंचम के संबंध में। ये दोनों ग्रह गुरु के साथ केंद्र में जा रहे हैं, और साथ ही साथ उस पे किसी भी प्रकार का कोई पापक ग्रह का असर नहीं। ये बात अच्छी है। नवमांश कुंडली में या षडबल में भी अगर देखता हूं तो मंगल 8वें भाव में जा रहे हैं, यहां पे कुंभ राशि में, ये ठीक है, और वो खुद बनते हैं जन्म कुंडली के 5वें भाव के अधिपति। ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को इस सेक्टर में जाना चाहिए। रिसर्च पेपर तैयार करना हो, पीएचडी करनी हो, उच्च शिक्षा का पद, उच्च शिक्षा से जुड़ करके कोई भी काम करना हो, निसंदेह आपको बढ़ना चाहिए। दूसरी बात बता दूं तो षडबल में सूर्य और मंगल ये दोनों बहुत बलवान भी हो रहे हैं। मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पे है,
पैसे देने से बचिएगा। अपने लिए अगर कभी कोई ऐसा व्यक्ति तैयार हो जो आपको सरकारी नौकरी लगाने के लिए पैसे बोले कि मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, तो मत दीजिएगा। लग्न में शनि है, आलस्य है, इसको त्यागना होगा। गुरु राहु का प्रभाव है, बहुत ज्यादा हवाई कीला मत बनाइएगा, क्योंकि मीन राशि है, लग्न में शनि है और गुरु राहु जो है वो व्यक्ति के पॉजिटिविटी को कम भी कर रहे हैं। मैं इतनी सी बात जानता हूं। अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल भी जरूरी है, क्योंकि केतु अष्टम में बैठे हैं, पेट में समस्याएं भी देते हैं। बस इतनी सी बात है। अभी दशा केतु की चल रही है, द्वितीय भाव पे उसका प्रभाव है, गुरु के साथ उसका संबंध बन रहा है, राशि के अधिपति गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, गुरु चंद्रमा के साथ। ये स्थितियां अच्छी हैं। नवमांश कुंडली में भी अगर देखता हूं तो चंद्रमा गुरु की राशि में ही जा रहे हैं। व्यक्ति का स्वभाव शांत है, निश्चल है, वाक चातुर्यता से व्यक्ति भरा हुआ है, शुद्ध वाणी को बोलने वाला है। निसंदेह आपके लिए इंजीनियरिंग का सेक्टर बनता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दशमांश कुंडली में भी लग्न चंद्रमा का नहीं सूर्य का बनता है, और वहां के अधिपति होकर के सूर्य जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। थोड़ा कमजोर भी हो सकता है असफल भी हो। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सफलता भी मिल जाएगी, हो सकता है एक बार में रिजल्ट कई बार मन मुताबिक ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल भी नीच का हो रहा है दशमांश कुंडली में, पर दशम स्थान का अधिपति दशम स्थान में ही बैठा है शनि के साथ, तो मशीनरी का काम बिल्कुल बनता है। निसंदेह आगे बढ़ना चाहिए, पर एक बार में अगर सफल ना हो तो यह नहीं सोचिएगा कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आगे बढ़ता हूं। अगली कुंडली पाकिस्तान के लाहौर से आई है, नाम है इनका सिकंदर हुसैन, और सवाल है दाम्पत्य को लेकर के और बिजनेस को लेकर के। गौर करिएगा, आपकी कुंडली बनती है 24 नवंबर 1981 6:30 सुबह में, लाहौर पाकिस्तान। इस आधार पर यह कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है और लग्न के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और लग्न में सूर्य बैठे हैं। अब इसी चीज को मैं आपको रगड़ के बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा श्रीमान, आप डोमिनेट ना करें। और मैं ये बात बहुत अच्छे से ये कुंडली देख करके समझ सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में 3 शुभ ग्रह का बाहर जाना, मतलब गुरु भी बाहर, चंद्रमा भी बाहर और बुध भी बाहर। व्यक्ति के अंदर समझने की कला कम है, आप समझते नहीं है बातों और अपने हिसाब से लोगों को चलाना चाहते हैं, इस वजह से दाम्पत्य कमजोर होता होगा। मंगल का प्रभाव लग्न पे है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है और उसको बैलेंस करना सूर्य भटक रहा है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में बैठे हैं अनुराधा नक्षत्र के, जिसका अधिपति शनि आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठ करके उसकी तीसरी दृष्टि यहां जा रही है, जो दाम्पत्य को कमजोर कर रहा है, आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि कर्म प्रधान मत बनिए, प्रैक्टिकल सोच लेकर के परिवार के सन्मुख मत आइए। लग्न में सूर्य व्यक्ति को जिद्दी, हठी और गुस्सैल भी बनाएगा, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है और कहीं ना कहीं राहु भी देख रहे हैं। व्यक्तित्व को छितराया हुआ क्यों बनाना, उसको क्लियर रखिए। शुद्ध सात्विक तत्व के अंदर अपने आप को समाहित करिए ना, क्योंकि गुरु और चंद्रमा बाहर है। हो सकता है कि आपसे किसी की बनती ना हो, या आप ये सोच बैठे हो कि मैं ही सबसे ज्यादा इस दुनिया का बेहतर इंसान हूं, क्योंकि वृश्चिक लग्न वाले ये सोच सकते हैं। हां, ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा भी आपकी कुंडली में देखिए नीच की राशि की तरफ बढ़ रहा है, और बुध और चंद्रमा का बाहर जाना, बुध और गुरु का बाहर जाना व्यक्ति के वाचाल होने का, व्यक्ति को दूसरों को समझने की कला के कमजोर होने का, ईगो और सेल्फलेस होने का, सेटिस्फैक्शन व्यक्ति को कहीं से मिलती ही नहीं है, वो अधूरा सा है। और दाम्पत्य कमजोर, क्योंकि नवमांश कुंडली में यहीं पे चंद्रमा और केतु का ग्रहण लगा है, तो इसको समझना होगा। और दशा भी अभी आपके ऊपर से चल रही है शनि की, तो शनि की दशा में ना दाम्पत्य टूटने के कई बार मौके आएंगे, पर तोड़िएगा मत, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है। गुरु देख रहे हैं आपकी कुंडली के, वो पंचम भाव के अधिपति हैं, बाहर गए हैं, व्यवसाय भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा होगा इस दशा में, क्योंकि शनि की दशा में ये सब चीजें होती हैं। आपका आत्मविश्वास कमजोर हो, व्यय की अधिकता हो, बैलेंस इकट्ठा ना होता हो, काम बिल्कुल मंद सा पड़ा हो, क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि कारक तो नहीं होते ना, और लाभ में जाकर के वो बुध की राशि में बैठे, जिसका अधिपति धनदायक है चंद्रमा के साथ, पर वो अनस्टेब्लिश है, उसको सही गति और सही दिशा नहीं मिल रही है। वो आ तो रहा है पर पता नहीं कहां घुस जाता है और कभी दिखता भी नहीं है। रखते हैं पैसे कि ये करूंगा, हो जाता है कुछ और। तो ये स्थिति अभी चलेगी, अभी चलेगी, अभी कम से कम आपको मैं समझाता हूं तो 2-3 साल अभी इंतजार करना होगा इस दशा से गुजरने के लिए। और एक बात बता दूं तो जन्म कुंडली में अभी सबसे ज्यादा आपका प्रभाव 2 ही सेक्टर पे पड़ रहा है, जो सी सवाल आपने पूछे हैं, एक दाम्पत्य
उसको कमजोरी मिल रही है, और दूसरा आय के साधन कमजोर। मेहनत करिए, दम लगाइए, अपने अंदर शुद्ध और सात्विक तत्व के विकास पे ध्यान देना जरूरी है। आप लोग के यहां मस्जिद होते हैं, वहां पे जाइए और निरंतरता से सबका सम्मान करिए, अपने अंदर सकारात्मक बदलाव लाइए। और निस्संदेह मैं ये बात समझता हूं कि आपके अंदर ऊर्जा इतनी है कि आपको झेल पाना किसी भी साधारण व्यक्ति के बस की बात बाहर की बात है। कुछ नहीं कहूंगा, दशा चल रही है, विवाह को बचाना है और किसी भी तरीके से उसको बिगड़ने से रोकिए। अपने व्यक्तित्व में आलस्य को त्यागना होगा, मांसाहार आदि से थोड़ा दूर रहें और शुद्ध भोजन करने का आदत डालना चाहिए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली पूजा सिंह जी की है। यह हैं परेल, महाराष्ट्र से। 31 अक्टूबर 1990 11:28। और इस आधार पर आपकी कुंडली धनु लग्न की बनती है। मेरे कार्यक्रम में जो पहले मैं बनाता था शुरुआत में, अभी आप लोगों को पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही होगी। अब वो बच्ची मेरे पास आई है, मेरी भांजी, वो बड़ी हो गई है 2 साल की, ऊपर रो रही है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग जानते हैं वो कार्यक्रम में जब शुरू में था, मैं बना रहा था, तो उसके भी रोने की आवाज़ आती थी कार्यक्रम में। अब वो बड़ी हो गई है, 2 साल की हो गई है, फिर भी रो रही है, अभी भी रो रही है, तो कोई बात नहीं। इधर देखते हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है और लग्न के अधिपति गुरु बनते हैं, जाकर के बैठे हैं उच्च के पर अष्टम भाव में। मतलब व्यक्ति को जाना चाहिए मेहनत करने के लिए और किसी भी तरह की प्रतियोगिताओं में शामिल होना चाहिए। निस्संदेह व्यक्ति को जीवन में कष्ट भी तो नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगा, पर अष्टम में जाना गुरु का थोड़ा कमजोर भी होगा। अव्यवस्थित जीवन ना जिए, संतुलित भोजन करें, सुख पाने के लिए और मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं तो आप आलस्य से युक्त भी होंगी, काम विलंब से भी होता होगा क्योंकि गुरु नीचे जा रहे हैं। यहां पे सूर्य बुध शुक्र लाभ की स्थितियों को कमजोर भी कर रहे हैं, जहां शुक्र ने सूर्य का नीचत्व भंग भी किया है। अब गौर करिए, आपने पूछा है सवाल विवाह के लिए। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना, मीन राशि पंचम भाव के चतुर्थ भाव के अधिपति गुरु का केतु के साथ जाना, सुखेश का अष्टम में जाना व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर विवाह के लिए दिखा रहा है, पर चंद्रमा बैठे हैं, संबंध निकट का भी बनता दिख रहा है। यहां पे चंद्रमा के बैठने का प्रभाव और गुरु की उस पर दृष्टि के डल जाने का असर, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सुख से संबंधित समस्याएं नहीं देख रहा हूं। दूसरी बात है, चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद के बैठे हैं, नवमांश कुंडली में वो लग्न में आ रहे हैं और बुध और राहु केतु का प्रभाव, दांपत्य ठीक है क्योंकि नवमांश में भी चतुर्थ भाव पे गुरु की राशि बन रही है और वो अकेले बैठे हैं। संतुलन पैदा करना होगा, अपने आप को बहुत ज्यादा दार्शनिक तत्व का मत समझिएगा। सप्तम भाव के अधिपति गुरु का अपने भाव से चतुर्थस्थ जाना, ये कई बार दांपत्य में कमजोरियां भी लेके आएगा, तो उसको ध्यान मत दीजिएगा। जीवन में कभी भी विषम परिस्थिति मिथुन राशि की जब आएगी, या जब बुध की दशा चलेगी, या सूर्य की दशा चलेगी, या कभी भी कुछ ऐसे ग्रह की दशा चले जो बुध से संबंध बना रहा होगा, शनि मंगल राहु केतु और बुध से उनका अंतर प्रत्यंतर होगा, तो कभी कभी चीजें गड़बड़ भी होंगी, पर आपको संभालना भी होगा। कुंडली बहुत अच्छी है, धनु लग्न श्रेष्ठतम लग्नों में से एक है। चतुर्थ स्थान में चंद्रमा का बैठना व्यक्ति के संपूर्ण सुखों का भोक्ता और दाता भी बना रहा है। आपकी कुंडली के नवमांश में सुख भाव में गुरु की राशि का बनना, उस पर किसी भी प्रकार के कोई पापक ग्रह का कोई असर न होना, ये सारी बातें कुंडली में अच्छाई की तरफ जा रही हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में धन का संबंध बना रहे हैं वृषभ राशि में, जहां के अधिपति शुक्र आपकी कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं लाभ भाव में। जीवन में भौतिकता का, प्रेम का और ऐश्वर्य का, सबका सुख भी मिलने वाला हो सकता है। केतु की दशा है, धार्मिक कृत्य करिए ना, अभी पूजा पाठ करिए, गणेश जी की खूब पूजा करिए। और दशा विवाह की अगर देख रहा हूं तो केतु हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, विवाह कराते हैं, मांगलिक कृत्य कराते हैं केतु, निसंदेह विवाह के योग्य स्थितियां भी बन रही हैं। राशि बनती है आपकी कुंडली में मीन की, और इससे गुरु का गोचर अभी तृतीय एकादशवें का है। मैं तो समझता हूं कि विवाह का योग भी चल रहा है, और दशा भी केतु की चल रही है, जो कि जन्म कुंडली में 21 के 8वें महीने के बाद शुक्र भी आ रहे हैं, और वो सुख भाव के, लाभ भाव के अधिपति होकर के वहीं बैठे हैं। स्थितियां अभी हैं विवाह की, निस्संदेह आपको प्रयास करना चाहिए। विवाह काटने के पीछे मत भागिएगा, विवाह पकड़ने के लिए। कई बार होता है लोग विवाह करना चाहते हैं, करते भी हैं, पर जैसे ही तस्वीर सामने आती है तो सबसे पहले उसमें कमी और कमजोरी ही निकालते हैं। ये मत करिएगा। आप दार्शनिक हो, सबका आदर करना आपका कर्तव्य बनता है, और आप करते भी होंगे। धनु लग्न वाले श्रेष्ठ होते हैं, मैं अच्छे से जानता हूं।
चंद्रमा का असर केंद्र में, लग्न में शनि का प्रभाव व्यक्ति को नैतिकवादी बनाएंगे और व्यक्ति को समस्त प्रकार के सुखों का दाता भी बनाएंगे। निसंदेह कुंडली बहुत अच्छी है, परेशान नहीं होना है, पेट का ख्याल जरूरी है। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ता हूं। अगली कुंडली मनीष धीमन जी की है। यह है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से 30 मई 1998 11:07। इस आधार पर आपकी कुंडली बनेगी कैसे? सिंह लग्न की, सिंह लग्न के हैं और सूर्य दिग्बली हैं, मंगल भी बेहतर और बुध भी। सरकारी नौकरी के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं तो कहूंगा कि हाँ, प्रयास बिल्कुल करिए और बिल्कुल है योग। क्यों ऐसा? क्योंकि नवमांश कुंडली में भी मंगल लग्न में ही जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहां शुक्र जो दशम भाव के अधिपति हैं, पंचम भाव के अधिपति और नवम भाव के अधिपति, लग्न के अधिपति का दशम में जाना और जन्म कुंडली में बैठना लाभ के अधिपति के साथ, महाभाग्यशाली योग। मंगल बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के भाग्येश होते हैं। लग्न, भाग्य और लाभ तीनों एक साथ, तीनों अच्छे। और जन्म कुंडली में पंचम भाव के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं। मेहनत करिए, क्योंकि सरकारी नौकरी का कारक शनि होता है, वो नीच का है। पर एक बात बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि वो नीच का है तो नौकरी नहीं देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नवमांश कुंडली में द्वितीय भाव में जा रहे हैं, शुक्र की राशि में, और शुक्र के साथ बैठे हैं, सूर्य के भी साथ बैठे हैं। प्रभाव बढ़ाना होगा, मेहनत करनी होगी। पर एक बात और बता देता हूं, दशमांश कुंडली में भी सूर्य और शनि एक साथ आ रहे हैं। बढ़िए, निसंदेह बढ़ना चाहिए, मैं हां कहता हूं। और बिल्कुल आपके पास अभी वक्त भी है। अभी तो आपके पास 2021 के 11वें महीने से केतु आएंगे, जो आपकी कुंडली में नौकरी के योग 2024-25 तक की स्थितियों में नौकरी के योग भरपूर हैं। निसंदेह आगे बढ़िए। इस स्थिति में आपको निपटाने के लिए और अपना लाभ लेने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम जरूर कर लिया करिए, बजरंगबली का नित्य प्रतिदिन दर्शन जरूर कर लिया करिए। ये बात बड़ा लाभ देने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र भी भाग्य भाव में शनि के साथ बैठे हैं, जहां उसका नीचत्व भंग हो रहा है, क्योंकि मंगल केंद्र में आ रहे हैं और धर्म के अधिपति जो हैं वो मंगल केंद्र में जा रहे हैं। मंगल और शुक्र का परिवर्तन होना, ये योग अच्छा है। लग्न में राहु का बैठना मघा नक्षत्र में और केतु बैठे हैं सतभीखा के नक्षत्र में, ये स्थितियां भी अच्छी हैं, बहुमुखी हैं। आप निसंदेह आगे बढ़ना चाहिए। सिंह लग्न के हैं, राशि आपकी जन्म कुंडली में बनती है कर्क की। मन को संतुलन में रखिए और आगे बढ़िए। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के होते हैं पापग्रह, तो मन बड़ा भटकता है और उस पे गुरु का असर है। गज केसरी योग का निर्माण भी थोड़ा कम असर करेगा, क्योंकि गुरु अष्टम में बैठे हैं पर पंचमेश होकर के बैठे हैं। तो निसंदेह आपको खोजबीन करने में, कोई भी सेक्टर में नौकरी अगर करना चाहते हैं, निसंदेह आपको प्रयास कर लेना चाहिए। बिल्कुल योग है। हाँ, बढ़िए। अब अगली कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। अगली कुंडली आंध्र प्रदेश के कुडप्पा से है। लक्ष्मी देवी नाम है इनका। 13 मई 1976 8:46 और केंद्र के चारों भाव खाली। लग्न का अधिपति 12वें, चतुर्थ का अधिपति बुध जाकर के 12वें, सप्तम के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में राहु के साथ केतु के साथ युति में है वो, और दशम के अधिपति भी। ये मिथुन लग्न की कुंडली बनती है। लग्नेश 12वें, द्वितीय भाव में शनि मंगल। दाम्पत्य को अच्छे तरीके से निभाइए और उसमें किसी भी तरीके का निगेटिव अप्रोच मत रखिए। विवाह का सूत्र और परिणय के सूत्र में बंधना करना तो सभी चाहते हैं, पर निभाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने ये बात बड़ी गौर करी है। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं, बड़ी अजीब है। मेरी शादी नहीं हुई है, उसका अनुभव मुझे नहीं है, पर डरता हूं, रोज दिन डरता हूं, क्योंकि 5 कुंडली देखता हूं और 5 कुंडली में से 4 कुंडलियां सिर्फ इसी समस्या को लेकर के आती हैं, पंडित जी विवाह कष्ट में है, विवाह कष्ट में है। और ये बात भी बता दूं तो 5 में से 4 कुंडलियां अगर विवाह को कष्ट में लेकर के आती हैं, तो उसमें से 4 जो कुंडली है वो पुरुषों की कष्ट के कारण होती हैं। उसमें कारण पुरुष वर्ग ही होता है। अब ऐसे पुरुषों पे तो क्या कहूं, बिहारी भाषा में गाली निकलती है। नहीं करना तो कुंवारा रह जाओ, लेकिन जब दामन थाम लिया है तो निभाने की हैसियत नहीं है तो मर जाओ, मर जाओ, पर किसी का जीवन तो बर्बाद ना करो। मैं खुले मुंह से बोलता हूं और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे 4 जो पुरुष हैं वो मेरा सामना कर भी नहीं सकते, मैं ये भी बहुत अच्छे से जानता हूं। तो ये बड़ी अजीब बात है। और उसमें से 4 बार अगर किसी ने संपर्क भी किया है तो महिलाएं ही संपर्क करती हैं और रोती भी वही हैं, कमाती भी वही हैं।
चलाती भी वही है। पर बात यहीं खत्म कि पति मुझे भी रखा हुआ है और किसी दूसरे के यहां भी जाता है। पति, मैं 2 बच्चों की मां भी हूं, पर पति किसी दूसरे के पास भी जाता है। यह है हमारा भारतीय समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इसी तरीके से कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं एक बात कहता हूं कि बड़ी कमजोर हैं वो लोग, बहुत ज्यादा, और उनको इस बात पे झांकने की आवश्यकता है। कुंडली पे आता हूं, उतनी तो भाषणबाजी मुझे नहीं आएगी, पर एक बात बताता हूं कि केंद्र खाली है तो दाम्पत्य कमजोर भी हो सकता है। शनि मंगल है, ये कमजोरी के कारण। राहु चंद्रमा प्रेम को कमजोर, और सूर्य शुक्र बुध केतु और गुरु ये यहां पे थोड़े ठीक हैं। पर एक बात बता देता हूं, दशा अभी बुध की चल रही है, जो कि लग्नेश हैं, 12वें गए हैं। गणेश जी की पूजा करिए, शिव परिवार की पूजा करिए, शिव परिवार की पूजा, गणेश जी की, पार्वती जी की, और शिव जी को प्रत्येक दिन शिव जी की पूजा विशेष करिए, पंचामृत से स्नान कराइए, उनके पूरे परिवार को अपने घर में जगह दीजिए, और ये इस चीज से बाहर निकलिए कि घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता है। ये मूर्ख लोगों की बात है, मूर्ख लोगों से पाले मत पड़िए। मैं इतनी बात जानता हूं कि कुंडली थोड़ी सी दाम्पत्य को लेकर के कमजोर हो सकती है। फ्यूचर अच्छा होगा क्योंकि केतु अभी आने वाले हैं, धार्मिक कृत्य अभी और भी आप करेंगे, लाभ भी हो सकता है। क्योंकि वस्तुतः अगर देखता हूं तो जन्म कुंडली में केतु और सारे के सारे ग्रह सामान्यतया परिणाम आपके पक्ष में दे ही रहे हैं, नुकसान किसी का नहीं है। पर एक बात बता देता हूं, यहाँ पे ये स्थिति ठीक नहीं है, यहाँ ये स्थिति ठीक नहीं है, लग्न के अधिपति का 12वें जाना ठीक नहीं है। संतुलन पैदा आपको ही करना होगा। पर बात जो कही वो बड़ी गंभीर है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करता हूं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो समझ जाइएगा बात। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।